बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बशीर मेमन के झूठ किस तरह पकड़े गए हैं और वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं। दूसरा ये कि किसने इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा के पास किसी और की भी एक वीडियो हो सकती है। और आखिर में हम बात करेंगे कि सारी अपोजिशन इमरान खान साहब से क्यों भाग गई है। जैसे ही जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और मिली भगत के ज़रिए उनको बचाया गया, तो उसके फ़ौरन बाद ही बशीर मेमन को लॉन्च कर दिया गया। और उनको लॉन्च करने की वजह यह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्मनाक फ़ैसला किया है उसकी तरफ से ध्यान हटाया जाए। बशीर मेमन ने टीवी चैनल पर आकर इल्ज़ामात की बुछार कर दी और इन इल्ज़ामात की जद में इमरान खान साहब, शहजाद अकबर और फ़रूक नसीम आए। बशीर मेमन ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कहा कि इसके ख़िलाफ़ केस तैयार करो, मगर इमरान खान साहब और दीगर दोनों ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। मगर कल जब बशीर मेमन साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आए तो मालिक साहब ने उनसे सवाल किया, तो बशीर मेमन ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने कभी भी जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कुछ नहीं कहा। यानी कि बशीर मेमन साहब अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट भूल गए और उनको याद नहीं रहा कि उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में क्या कुछ कह दिया था। अब इसके बाद साफ ज़ाहिर होता है कि बशीर मेमन झूठ बोल रहे थे और उनको एक ख़ास मकसद के लिए लॉन्च किया गया था, जो अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ मुल्क के सीनियर तरीन कानूनदान एतजाज़ अहसन का कहना है कि जिस तरह बशीर मेमन बयान दे रहे हैं, साफ पता चलता है कि उन्होंने लिखा लिखाया बयान पेश किया है। एतजाज़ अहसन ने मज़ीद कहा कि बशीर मेमन की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। एतजाज़ अहसन का मज़ीद ये भी कहना था कि ये भी हो सकता है कि मरियम नवाज़ साहिबा के पास बशीर मेमन की भी कोई वीडियो आ गई हो और वो इनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऐसा कोई बाईद भी नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा का ये बेहतरीन मशगला है कि लोगों की वीडियोज़ हासिल करना और फिर उनको ब्लैकमेल करना। अब हम आखिर में बात करते हैं कि सारी अपोजिशन इमरान खान साहब से क्यों भाग गई है। पिछले दिनों जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद तमाम जमातों ने यही रोना रोया है कि धांधली हुई है। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने तमाम अपोजिशन को ये दावत दी कि आएँ मिलकर बैठते हैं और इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमको ये रोना दोबारा ना रोना पड़े। अब होना तो ये चाहिए था कि तमाम अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठ जाती, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। मगर मरियम नवाज़ साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया। अपनी ट्वीट में लिखती हैं इमरान खान साहब को कि तुमने डस्का में धांधली कराई, तुम्हारी जमात कराची में इलेक्शन हार गई है, तो तुम ऐसी बातें ना करो और इस्तीफ़ा देकर घर जाओ। अब मरियम नवाज़ साहिबा को क्या इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर इमरान खान साहब घर गए तो नए इलेक्शन होंगे, और अगर इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो उन इलेक्शन के बाद भी धांधली का रोना रोया जाएगा। तो क्या बेहतर नहीं है कि अब मिल बैठकर इसका हल निकाला जाए। मगर लगता यूँ है कि अपोजिशन चाहती ही नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, वो चाहते हैं इसी तरह निज़ाम चलता रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।